बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आप लोग को मेरी ये मेडिकल एडवाइसेस अच्छी लग रही हैं और आप लोग मुझे कमेंट जो लिखते हैं उसको पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आप चाहें कि मैं किस टॉपिक पे बोलूं, कौन सी आपको एडवाइस किस टॉपिक पे करूं, तो वो मुझे आप प्लीज़ लिख के भेजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मैंने आपके लिए ये टॉपिक चूज़ किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो एक डिज़ीज़ है उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को इतनी उसकी समझ नहीं है और वो ये समझते नहीं हैं उसको कि इसमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये कोई बीमारी है जिनको ये हो रहा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि जिसको भी ये हो रहा हो उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये कोई ऐसी कंडीशन है कि उसमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। एक तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा अलमिया ही कह लें या स्टिग्मा है कि साइकाइट्रिस्ट के पास तो कोई जाना चाहता ही नहीं है। मतलब आम डॉक्टर ही के पास अगर नहीं जा रहे हैं तो साइकाइट्रिस्ट तो समझ लें कि बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन डॉक्टर है जिसको अप्रोच किया जाए। तो जो डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं वो ज़ाहिर है डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, और हमारे यहाँ हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये है कि इंसान पागलपन हो गया उसको, इसलिए हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि बहुत सारी कंडीशन जो पागलपन के अलावा हैं उनको भी इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन उन कंडीशन को बीमारी समझा ही नहीं जाता हमारे माशरे में। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सबसे पहले तो पेशेंट को ऐसे होता है कि उसको बिल्कुल जिन चीज़ों में उसको पहले मज़ा आता था, यानी कि मज़ा आना ख़त्म हो जाए। जो भी एक्टिविटीज़ इंसान दिन में करता है अपनी, उसमें अगर उसको मज़ा आना बंद हो जाए, ये सबसे पहला सिम्टम है। अब जाहिर है कि इसको तो कोई भी नहीं समझेगा कि कोई ऐसी कोई ख़राबी हो रही है उसके साथ। तो जो जिस इंसान को ये फीलिंग होती है, अगर देखें हम लोग हमेशा तो एक जैसे नहीं रहते। कभी हम सुबह उठते हैं तो बहुत हमारी हाई स्पिरिट होती हैं, कभी हम डाउन होते हैं, तो मूड हमारा चेंज हो रहा होता है। कभी दिल चाह रहा है बाहर जाने का, कभी नहीं चाह रहा। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। कभी अगर आपका ऐसा हो जाए कि भाई दिल नहीं चाह रहा, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप ना जाएं बाहर। लेकिन अगर ऐसी ही फीलिंग आपको, यही कंडीशन आपकी मुस्तकिल 2 हफ्ते तक रहे, यानी कि चीज़ों में आपको दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कुछ काम करने में मज़ा ना आए इनिशियली, और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएं और आपकी बिल्कुल यही कैफियत रहे, तो इसका मतलब है कि ये डिप्रेशन की इब्तिदा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो ये होता है कि चीज़ों में मज़ा आना बंद हो गया, सारी दिलचस्पियाँ जो आपकी पहले थी वो सब ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मायूसी की कैफियत होने लगती है, और मायूसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है, कोई आपका कोई मसरफ़ नहीं है इस दुनिया में। और फिर उसके बाद ये होता है कि ऐसा लगता है कि जो कंडीशन ये पेशेंट की हो रही है उसमें हमें कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इस कैफियत की वजह से पेशेंट जिसको ये डिप्रेशन हो रहा है वो किसी को बताता ही नहीं है कि उसको ऐसी फीलिंग हो रही है, क्योंकि उसको ये समझ ही में नहीं आता कि ये कोई बीमारी है। वो ये समझता है कि बस अब तो ऐसे ही हो गया है और मुझे ऐसे ही रहना है। तो उसकी फिर इस डिप्रेशन की मज़ीद फिर ज़ाहिरी बात है कि जब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो उसमें और भी कंडीशंस होती जाएंगी, यानी सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे, या आप कोई फ़ैसला ना कर सकें किसी चीज़ में, सुबह उठने का बिल्कुल दिल ना चाहे। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के जो मरीज़ों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो सुबह उठने में होती है। सुबह का वक्त उनके लिए बहुत ही करबनाक होता है, इसलिए कि पूरा एक पहाड़ जैसा दिन लगता है उनको कि मुझे गुजारना है,
और जैसे जैसे शाम होती है डिप्रेशन के मरीज बेहतर फील करते हैं, इसलिए कि दोबारा उनको बिस्तर पे जाना है। अगर बिस्तर पे लेटे रहेंगे दिन भर में तो जाहिर बात है कि घर में जो भी लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई तुम क्यों बिस्तर में लेटे हुए हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उसको रात का ही टाइम बेहतर लगता है कि जब सभी बिस्तर में जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं या चली जाऊं, तो कोई मुझसे कुछ पूछेगा नहीं। और फिर कंसंट्रेशन ना होना, यानी किसी काम में तवज्जो आपकी बरकरार ना रहे, ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है। और फिर सबसे बड़ी जो इसमें ख़राबी है ना, वो ये है कि ऐसा लगने लगे कि ज़िंदगी बेकार है, यानी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं है और पता नहीं मैं क्यों ज़िंदा हूँ अभी तक। और अगर ऐसे सिम्टम्स, ऐसी सोचें आने लगें कि ज़िंदगी बेकार है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो फिर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन या संगीनी हो सकती है जिसे हम कहते हैं ख़ुदकुशी। अल्लाह ना करे, मतलब अगर 24 घंटों में से 1 घंटा भी कोई भी ख़ातून या हज़रत उनको ये अगर हो रहा है और 24 घंटों में से 1 घंटा अगर आप देख लें कि ऐसे ख़यालात आ रहे हैं कि ज़िंदगी को ख़त्म होना चाहिए, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है और इसमें ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है डॉक्टर के पास तो आप बहुत बाद में जाएंगे। एक इसमें मसला ये होता है डिप्रेशन में कि घर वाले पहचान नहीं पाते। अगर आप क्लोज़ नहीं हैं घर वालों से, मतलब ज़ाहिरी बात है कि सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं जिनको हम अपनी मुश्किलात बताते हैं। तो मेरा ख़्याल है सबसे अच्छी चीज़ यही है कि माँ या बाप को आप बताएं अपनी कैफियत, या फिर बहन भाइयों में से जिससे भी आप क्लोज़ हैं उसको बताइए, या फिर आपका कोई दोस्त होगा ऐसा जो वाकई आपके साथ बहुत सिंसियर हो, उसको सिर्फ बताएं, हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उससे आप चाहें कि भाई वो कुछ आपको गाइड करे। अब ये पेशेंट के ऊपर मुनहसर है कि वो किससे घर में ज़्यादा क्लोज़ है। अम्मी अब्बा सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनको बताएं अपनी कैफियत, या अपने किसी बहुत ही जो पुरखलूस दोस्त है उसको बताइए जो क्लोज़ है, या बहन भाइयों से आपका है तो उनको बताइए, ताकि जो है वो आपको इनिशियल स्टेजेस में अगर डिप्रेशन का ये पता चल जाए, तो अगर अपने दिल की बात ही आप किसी से कहें खुल के और वो आपको पॉजिटिवली आपकी बात सुने और तवज्जो से और फिर आपको गाइड करे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, जिसको हम आगे के मायनों में हम कहते हैं साइकोथेरेपी। यानी कि कुछ पॉजिटिव बातें पेशेंट को बताई जाएं, यानी कि उसका रुख जो नेगेटिविटी की तरफ चला गया है वो पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ा जाए। अब एक मैं ये बात इसलिए, मैं तो ज़ाहिर है साइकाइट्रिस्ट तो नहीं हूँ, मैं हूँ एक फ़िज़िशियन। अब सबसे पहले पेशेंट ज़ाहिरी बात है कि फ़िज़िशियन ही के पास आएगा या डॉक्टर के पास आएगा, साइकाइट्रिस्ट के पास तो मैंने आपको बता दिया वो कभी जाएगा ही नहीं। तो हम फिजिशियंस को पहचानना चाहिए और कोई भी अच्छा डॉक्टर उसको बआसानी पहचान सकता है। उसका तरीका ये होता है कि ज़ाहिर है मेरे पास पेशेंट अगर आएगा तो वो मुझे ये तो नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा कि ये कोई बीमारी है। अब उसको जो उस कैफियत की वजह से तकलीफ़ें होंगी वो बताएगा मुझे। मतलब सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, सुबह उठा नहीं जाता, बहुत कमज़ोरी होती है, या फिर रात में नींद नहीं आती, या फिर ऐसा होता है कि वज़न बढ़ने लगा। मतलब इसमें ये है कि हमारी भूख का पैटर्न बदल जाता है डिप्रेशन में। या तो बहुत ज़्यादा पेशेंट खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से वो मोटे होने लगते हैं, या फिर खाना छोड़ देते हैं तो दुबले हो जाते हैं। तो सबके साथ ये नहीं कि सभी मोटे हो जाएंगे या सभी दुबले हो जाएंगे, कुछ भी इसमें से हो सकता है। या फिर ये कि नींद कम आने लगे या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने लगे, यानी कि अगर लेटे रहें तो क्या करें, आंखें बंद करके लेटे हुए तो नींद ही आ जाएगी और फिर रात में नहीं आएगी। यानी कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सुबह में आप ज़ाहिर है आप उठ ही नहीं रहे बिस्तर से, तो रात में आपको फिर नींद नहीं आएगी। तो पेशेंट इस किस्म की बातें फिर आके बताएगा। या पूरे जिस्म में दर्द होगा, ज़ाहिर है अगर आप लेटे रहेंगे पूरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो उसको पेशेंट को खुद भी नहीं पता होगा कि ये मुझे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। ज़ाहिर है वो इन सिम्टम्स के साथ अगर गया, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि वो इन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास आ जाए। फिर डॉक्टर, ज़ाहिरी बात है कि हम जो डॉक्टर हैं, हम वो जो भी हमारे डायग्नोसिस या तशख़ीस हम करते हैं तो उसकी फिर हम कुछ टेस्ट कराते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें टेस्ट का जो वर्कअप हमने कराया वो बिल्कुल नेगेटिव आ गया
और पेशेंट की तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, दवाइयाँ दी, उनका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर जब नेक्स्ट विज़िट पे पेशेंट आता है ना, मैं हमेशा उससे फिर ये सवालात करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग पहली दफ़ा में तो ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता चलता, मुझे कैसे पता चल सकता है। लेकिन दूसरी विज़िट में जब पेशेंट के टेस्ट सब नॉर्मल होते हैं, उसकी तकलीफ़ उसी तरह होती है, उसको पेन किलर ने भी फ़ायदा नहीं दिया, तो ज़ाहिर है मैं उससे फिर सवालात करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग या किसी भी डॉक्टर का दिमाग डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो फिर जब मैं सवालात करूँगी तो पेशेंट ज़ाहिर है अगर होगा उसको तो वो बताएगा, क्योंकि इन चीज़ों को वो समझ ही नहीं रहा था कि ये चीज़ें भी कोई बीमारी की तरफ इशारा कर रही हैं, उसको खुद नहीं पता। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, समझें 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई फिजिकल इलनेस नहीं होती, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होता है, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम, कि उनको डिप्रेशन हो रहा होता है, जिसका वो खुद नहीं पहचान पाते, तो वो इसलिए डॉक्टर से रुजू भी नहीं करते हैं। तो एक तो ये बात, और दूसरे ये भी मुझे बताना बहुत मुनासिब लग रहा है कि जो ख़ुदकुशी का इसमें उनसर है, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन डिप्रेशन में ख़ुदकुशी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब ने ही ख़ुदकुशी को हराम किया हुआ है। और अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें, पहली ही सूरत में अगर आप खोलेंगे सूरह बकरा, उसमें अगर आप तर्जुमा देखें और तफसीर देखें, इस कदर वो खूबसूरत बात अल्लाह मियाँ ने पहली ही आयत में बताई है, मतलब पहली सूरत की आयतों में बताई है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है, यानी कि उसका कोई मकसद है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो अशरफुल मखलूक़ात है। अब आप देखें, इतने बड़े मकसद के लिए अल्लाह मियाँ ने जब हमें पैदा किया है, तो उसने हमारे अंदर के जो जिस्म के निज़ाम है वो भी ऐसे बनाए हैं जो हमको सरवाइव कराने के लिए। जैसे मैं तो ज़ाहिर है फिजियोलॉजी और मेडिसिन पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो अगर आप ये समझें या मैं बताऊं कि अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, और उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाए, तो उसको हस्पताल ले जाने से पहले जो हमारे बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है तो वो हमारा अंदर का निज़ाम उसको ऊपर करने की कोशिश करता है। यानी एक एक चीज़ अगर हम देखें हमारे जिस्म के अंदर हमको सरवाइव कराने के लिए अल्लाह मियाँ ने बनाई है। तो आप देखें कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इस दुनिया में, तो ज़ाहिरी बात है कि वो जब उसने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि हमको वो बचाए, तो हम कौन होते हैं कि अपनी जान खुद लें। यानी बहुत ही बिल्कुल सही है, मैं कहती हूँ मेडिसिन पढ़ के मुझे होता है कि ख़ुदकुशी वाकई हराम है, तो बिल्कुल सही है। और इसी वजह से हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में ख़ुदकुशी का जो रेशो है वो बाकी दुनिया के ममालिक से काफ़ी कम है। ज़ाहिर है यहाँ पे आप रोज़ अखबार पढ़ते होंगे, ख़ुदकुशी तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उनका रेशो कम है बाकी दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में, क्योंकि ज़ाहिर है उनका मज़हब भी इसकी तालीम नहीं दे रहा। अब हम कम अज़ कम अगर मज़हब का ही सोच लें तो हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, एक वजह ये है। दूसरे ये कि अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, तो जैसे स्पेन में 1 लाख में से कोई 9 अफराद हैं जो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, 1 लाख में से 9। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को देखें तो वहाँ पे 20 अफराद हैं जो 1 लाख में से ख़ुदकुशी जिनका रेशो बनता है। और अगर हम देखें हंगरी एक मुल्क है, वहाँ पे 58 यानी कि 58 लोग होंगे 1 लाख में जो कर लेंगे। इस तरह जर्मनी, जापान, इन जगहों में बहुत ज़्यादा रेशो है ख़ुदकुशी का बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन ज़ाहिर की बात है अगर जितने लोगों को भी ऐसे ख्यालात भी आ रहे हैं तो उनको फ़ौरन रुजू करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको हैरत होगी कि डिप्रेशन जो है वो इस वजह से होता है कि कुछ हमारे दिमाग में केमिकल्स ऐसे बनने लगते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि ज़िंदगी बेकार है। अगर हम, आपको यकीन नहीं आएगा, अगर उसकी दवाइयाँ हैं और हम अगर गोली ही दें एक, तो उससे वो केमिकल बनना बंद हो जाएगा और ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो हमारी खुशी के लिए होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ठीक होने लगता है मरीज़। सिर्फ ये है कि जब दवा शुरू करते हैं तो
1 से 2 हफ्ते लगते हैं और फिर बेहतरी की तरफ पेशेंट आने लगता है। तो बहुत आसान है इसका ट्रीटमेंट, अगर शुरू में ही इसको पकड़ लिया जाए। और उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं डिप्रेशन की, जिस पे मैं नहीं जा रही, मैं शुरू में आपको बता दिया है कि इतना काफ़ी है। और कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, यानी बेचैनी होती है, वो भी एक पार्ट हो सकता है डिप्रेशन का। यानी देखें, बेचैनी ऐसी, हमें भी कभी कभी बेचैनी तो हर नॉर्मल शख्स को हो रही होती है कभी कभी, लेकिन अगर मुस्तकिल ये बेचैनी होने लगे और वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो, यानी कि अगर कोई घर से बाहर गया तो बस पूरा वक्त हम परेशान रहेंगे कब वो वापस आ जाए, तो ये तो नॉर्मल नहीं है। जाहिर है, आप बाहर चले गए, आप भूल जाइए, अपने काम कीजिए। इसी तरह चीज़ों में डर लगता रहे आपको और मुस्तकिल लगता रहे और आपको चैन ना आए, तो ये भी जो है एक ऐसी ये डिप्रेशन का के साथ भी हो सकता है, डिप्रेशन के बगैर भी हो सकता है। तो दवाइयाँ थोड़ी सी अलग होती हैं, तो वो डॉक्टर डिसाइड करके वो आपको दे सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ख़ुदकुशी का अल्लाह ना करे किसी को ख्याल आ रहा है, तो भाई फ़ौरन बताइए, क्योंकि घर वाले उसको पहचान नहीं पाते हैं। और घर वाले बेचारे ज़ाहिर है भला ही चाहते हैं, हर एक का हमारा भला ही चाहते हैं। तो उनको होता है कि भाई ये क्यों लेटा हुआ है या लेटी हुई है। तो जैसे मेरे बहन भाई या किसी के भी बहन भाई हैं, अम्मी अब्बा हैं, वो कहेंगे चलो घूमने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं। लेकिन मुझे ये भी अटेंडेंट्स को भी ये बताना है, फैमिली मेम्बर्स को भी ये बताना है कि देखें, ये कोशिश आपकी बेकार होगी, क्योंकि बिल्कुल भी वो पेशेंट नहीं जा सकता, उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो आप ये ना समझें उसको आप फिल्म दिखाने की ऑफ़र कर रहे हैं या खाना खाने ले जाने की ऑफ़र कर रहे हैं या बाहर घुमाने की, तो वो खुश हो जाएगा, नहीं खुश होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, पेशेंट्स ने मुझे बताया है कि जैसे कोई है ख़ातून या हज़रत, और उसको डिप्रेशन हुआ है और घर वालों की समझ में नहीं आया, और उन्होंने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हो रहा है, लाओ इसकी शादी कर दें। अब देखें, एक बात सुने, शादी अगर कर दी तो समझें जो तकलीफ़ एक को हो रही थी या ज़िंदगी तबाह एक की हो रही थी, अब 2 बंदों की ज़िंदगी तबाह होगी। क्योंकि शादी तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज तो डिप्रेशन का इलाज तो भाई दवाइयाँ हैं। तो उसका पहले डिप्रेशन का इलाज करें, फिर जब वो ठीक हो जाए तो वो खुद ही आपसे कह देगा कि भाई मेरी शादी कर दो। तो ये चीज़ें तो इंसान को मतलब सही तौर पे फ़ैसला करने के लिए होती हैं कि ये इस वक्त सही नहीं है। तो अटेंडेंट्स को भी समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें वो ऑफ़र ना करे पेशेंट को या घर वालों को, जिसमें जो है वो ज़ाहिर है कि वो पेशेंट तो ये कह देगा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस बात को समझें। और अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तो ये सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है, बहुत इससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं। अल्लाह मियाँ ने हमें भेजा ही इसलिए कि हमको वो इस दुनिया में टेस्ट के लिए ही भेजा है। और दुनिया की चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि हम अच्छे काम करें और फिर आखिरत में अल्लाह मियाँ उसका अजर देगा हमको। तो डिप्रेशन को बिल्कुल आप मामूली ना समझें और ज़रूर इसके लिए डॉक्टर से आप रुजू करें। तो आज मुझे इतना ही कहना था। अटेंडेंट्स भी जो हैं, घर वाले हैं, वो भी ये बात समझें, और जो पेशेंट्स हैं प्लीज़, अगर उनको मेरी बात सुन के उनको लगे कि वाकई उनको भी ये कैफियत हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास वो जाएँ। देखिए, डिप्रेशन की कोई भी वजह हो सकती है। या तो कोई ऐसा हो गया कि किसी का इंतकाल हो गया, या शादी ख़त्म हो गई, तलाक़ हो गई, या फिर नौकरी ख़त्म हो गई, इम्तिहान में फ़ेल हो गए, कामयाबी ना मिली। अब इन चीज़ों में ये देखें, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ये इंसान के लिए, इसमें मायूस होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को कभी दूसरे दोस्तों से या रिश्तेदारों से कंपेयर ना करें। अगर कोई आपके साथ था और वो उसकी नौकरी अच्छी है और सब कुछ उसकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, उससे अपने आप को कंपेयर ना करें। सबके हालात मुख्तलिफ होते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको भी वक्त मिलेगा तो आप भी ऐसा कर सकेंगे। और ये सब चीज़ें जब ज़िंदगी रही तो दोबारा शादी भी हो सकती है, नौकरी भी मिल सकती है और कामयाबी मिल सकती है। तो सिर्फ ज़रूरी ये है कि हम अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद करता है तो 1000 दरवाजे हमारे लिए खोलता है। सिर्फ मेहनत, कंसिस्टेंसी और जिद्दोजहद की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेंगे तो एक दिन आप जब सुबह उठेंगे तो आपको दिल से खुशी महसूस होगी। ठीक है, ओके, आज मुझे इतना ही कहना था आपसे। खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।